यूरोप के दौरे के दूसरे दिन आज डेनमार्क पहुंचेंगे पीएम मोदी। कोपेनहेगन में वहां पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। डेनमार्क में बिजनेस राउंड टेबल के अलावा भारतीय समुदाय के रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट द्वितीय पीएम मोदी के सम्मान में आज देंगी डिनर। डेनमार्क दौरे में द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का भी आगाज होगा। प्रधानमंत्री मोदी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने जर्मनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। बर्लिन थिएटर में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बर्लिन में कसा कांग्रेस पर तंज, कहा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा खींच लेता था। पीएम मोदी ने कहा कि अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं। 22 लाख करोड़ से ज्यादा डीबीटी में ट्रांसफर किया गया है। मोदी ने कहा कि अब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से देश आगे बढ़ रहा है। अब भारत बड़ा सोच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों के सामर्थ्य का गौरवगान है। कहा कि अब भारत समय नहीं गंवाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय मतदाता को 7 से 8 साल में वोट की ताकत का एहसास हो चुका है। 3 दशक की राजनीति अस्थिरता खत्म हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल लगे देश में एक संविधान लागू करने में, अब एक देश एक संविधान है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन का जिक्र किया। कहा कि 100 से ज्यादा देशों की वैक्सीन भेजकर मदद की। पीएम मोदी ने खादी का भी जिक्र किया। भारत में पहली बार खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। पीएम मोदी ने की अपील, भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने के में मदद करें। 21 जून को योग दिवस में भाग लें। बर्लिन थिएटर में भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। पीएम मोदी ने बर्लिन थिएटर के बाहर जीता लोगों का दिल। कलाकारों से ढोल लेकर अपने अंदाज में 1.5 मिनट तक ढोल भी बजाया। पीएम मोदी ने बर्लिन की सड़कों पर की चहलकदमी। कार को छोड़कर पैदल निकले, लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी बोले, युद्ध में कोई विजयी नहीं हो सकता है, युद्ध से सबका नुकसान ही होता है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की वजह से तेल की कीमत बढ़ रही है। 90 सेकंड के मैसेज में कहा कि तुरंत युद्ध विराम हो। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार। मस्जिदों में अदा की जा रही है खास नमाज। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह पहुंचे। जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी, गले लगकर खुशियां बांटी। पीएम मोदी ने ईद की बधाई दी। लिखा कि यह शुभ अवसर समाज में एकता और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाएगा। राजस्थान के जोधपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प, एक दूसरे पर पत्थरबाजी। जोधपुर के जालौर गेट में चौराहे पर लगे भगवा ध्वज को उतारने के बाद विवाद खड़ा हुआ। मुस्लिम समाज के युवक ने इस्लामिक झंडा लगाया। दोनों पक्षों के लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले दागे। शहर में इंटरनेट सेवा बंद की गई। नोएडा में ईद के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, हालात का जायजा लिया। करौली में ईद से पहले पुलिस बल ने सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला। 2 अप्रैल की हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर। आज 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पौड़ी में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचकर सीएम योगी रात पर अपने घर पर ही गुजारेंगे। 5 मई को हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम योगी। परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के हिस्से में आए अलकनंदा होटल को राज्य को समर्पित करेंगे। कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज निपुथुंगा विश्वविद्यालय के अलावा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बसपा जयंती के मौके पर लिंगायत संत बसवन्ना को भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। 4 मई को कोलकाता जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 5 मई को सिलीगुड़ी के रेलवे मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान का ऐलान किया। अगले 2 हफ्ते में बिहार के 9 जिलों का करेंगे दौरा। अलग अलग मुद्दों को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। 5 मई को प्रशांत किशोर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। भविष्य की रणनीति का ऐलान भी करेंगे। प्रशांत किशोर के ऐलान पर बोले जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी, बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं हो सकता। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1076 नए केस सामने आए हैं और 1329 संक्रमित ठीक हुए हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला, एलएनजेपी और जीटीबी हॉस्पिटल में बढ़ाई जा रही है बेड की संख्या। कोरोना को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बिहार शरीफ में दुकानदार और ग्राहक के बीच झड़प के बाद बड़ा बवाल, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया मामला। गुजरात की एटीएस ने मुजफ्फरनगर से बरामद की 155 किलो हेरोइन, करोड़ों में बताई जा रही है कीमत। मध्य प्रदेश के इंदौर में जीपीओ स्क्वायर पेट्रोल पंप पर आग लगी, कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत। सफदरजंग में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। दिल्ली वालों को 8 मई तक नहीं सताएगी सूरज की तपिश, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से चल रही है हवा। रूस का दावा, अलग अलग जगहों पर यूक्रेन ने 7 ड्रोन से तबाह किया उनके ठिकाने। ओडिशा में मिसाइल अटैक में 14 साल के लड़के की मौत हुई, 17 साल की लड़की बुरी तरह से घायल। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि ब्लैक सी में रूस के 2 पेट्रोलिंग बोट को ड्रोन से अटैक कर तबाह किया गया। आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद जीती केकेआर, राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी। केकेआर के सामने 153 रन का टारगेट था, आखिरी ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।